तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस खौफनाक और तबाह हो चुके स्टार टेम्पल के अंदर चलते हैं। प्रिंस ऑफ द कॉन्स्टलेशन यानी तारा मंडल के राजकुमार के चैप्टर 6 में एक ऐसा मोड़ आता है ना जिसने लिटरली पूरी कहानी को पलट कर रख दिया है। यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर आरव एक ऐसे असंभव विकल्प के सामने खड़ा है जो किसी को भी अंदर से तोड़ दे। तो बिना किसी देरी के इस भयानक रहस्य को सुलझाते हैं। जरा सोचिए इस सिचुएशन की गहराई और इसके भारीपन को। एक तरफ है वो इंसान जिससे बेइंतहा प्यार है और दूसरी तरफ पूरे ब्रह्मांड का वजूद। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। क्या होता है जब किसी हीरो को इन दो रास्तों में से किसी एक को चुनना पड़े। ये अब सिर्फ एक लड़ाई नहीं रह गई है, ये भावनाओं और फर्ज का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल युद्ध बन चुका है। और इस भारी मानसिक कश्मकश के बीच विलन अंधकासुर की वो चेतावनी। वो कहता है तुम जीत नहीं सकते आरव, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी, तुम्हारे दिल की मलिका अभी जिंदा है। ये डायलॉग सुनकर ही डर लगता है। ये एकदम सटीक तरीके से उस डार्क एनर्जी के धमाके की नींव रखता है जो अब इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। सब कुछ पल भर में कैसे बदल गया, ये सच में दिल दहलाने वाला है। जो पुरानी एलारा थी, एक इंसान जिसकी नीली और चमकती हुई आंखें थी, वो अब जा चुकी है। उसकी जगह अब एक खौफनाक कॉस्मिक एंटिटी ने ले ली है। आंखों से कालिक से भी काली आग निकल रही है और उसके चारों तरफ किसी ब्लैक होल जैसी एनर्जी घूम रही है। वो अब सचमुच चलती फिरती मौत बन चुकी है। इस भयानक रूप में भी ना, एलारा के अंदर की इंसानियत मानो एक आखिरी चीख मार रही हो। वो कहती है, आरव मुझे बचाने की कोशिश मत करना, मैं अब चलती फिरती मौत बन चुकी हूं। इस पल का दर्द सच में असहनीय है। जब आरव अपनी तलवार उठाता है और उसे एलारा की गर्दन पर रख देता है तो किसी का भी दिल टूट जाए। एलारा खुद अपनी मौत की भीख मांग रही है ताकि बाकी सब बच सके। लेकिन ठीक उसी वक्त जब तलवार बस गिरने ही वाली होती है, वक्त मानो थम सा जाता है। उस खौफनाक सन्नाटे में आरव के दिमाग में अतीत से एक रहस्यमयी बर्फ जैसी सफ़ेद चमकती हुई परछाई यानी हीलर की आवाज़ गूंजने लगती है। ये फ्लैशबैक इस घने अंधेरे में किसी अचानक आई रोशनी की तरह है। और यहाँ हीलर एक बहुत ही गहरा ज्ञान देता है, शून्य। देखिए, शून्य का मतलब यहाँ सिर्फ खालीपन या अंत बिल्कुल नहीं है। शून्य वो अवस्था है जो पूर्ण विनाश का भी प्रतीक है और साथ ही शुद्ध निर्माण का सबसे बड़ा आधार भी। हीलर आरव को याद दिलाता है कि जीरो सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि किसी नई चीज को बनाने का फाउंडेशन है। ये असीम ज्ञान सुनने के बाद आरव के अंदर एक नई और अद्भुत शक्ति जागृत होती है, आत्मा पुनर्जनन यानी सोल रेस्टोरेशन। ये कोई आम जादू नहीं है, ये अपनी खुद की पवित्र ऊर्जा को किसी दूसरे में ट्रांसफर करने की ताकत है ताकि उसे बचाया जा सके, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। आरव समझ जाता है कि असली ताकत तबाह करने में नहीं बल्कि बचाने में है, और यही एहसास उसे अपनी तलवार नीचे गिराने पर मजबूर कर देता है। अब जो होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आरव अपना सबसे बड़ा बलिदान शुरू करता है। अंधासुर वहां चीख रहा है, बिल्कुल पागल हो रहा है, लेकिन आरव को कोई परवाह नहीं। उसका खुद का शरीर टूटने लगता है, खून बहने लगता है, फिर भी वो बिना रुके अपनी पूरी पवित्र ऊर्जा उस भयानक रूप ले चुकी एलारा के अंदर धकेलना शुरू कर देता है। आरव का ये समर्पण सच में अपनी सीमा पार कर चुका है। वो पूरी ताकत से कहता है, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे मरना भी पड़े, टुकड़ों टुकड़ों में बिखरना भी पड़े, तो भी ये मुझे मंजूर है। ये एकदम क्लियर कर देता है कि वो एलारा को उस अंधेरे से वापस खींचने के लिए खुद के पूरी तरह से नष्ट हो जाने को भी खुशी खुशी स्वीकार कर रहा है। इस अद्भुत बलिदान को देखकर एक पल के लिए ऐसा लगता है कि हाँ, शायद सब ठीक हो जाएगा। एलारा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लगता है कि ये हीलिंग सच में काम कर रही है। लेकिन ठहरिए, ये राहत सिर्फ एक भ्रम है। कहानी यहाँ एक ऐसा भयंकर मोड़ लेती है जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक ट्विस्ट। सच्चाई ये है कि अंधकासुर कभी असली मास्टरमाइंड था ही नहीं। एलारा खुद, जी हाँ, एलारा खुद वो प्राचीन कॉस्मिक शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा जो सिर्फ और सिर्फ विनाश लाती है। अंधकासुर ने उसे कोई श्राप नहीं दिया था, उसने बस उस सोई हुई शक्ति को जगा दिया था। और अब वो कॉस्मिक डिस्ट्रॉयर पूरी तरह से जाग चुकी है। आसमान का रंग अचानक इतना गहरा काला हो जाता है कि कालिख भी शर्मा जाए। डार्क एनर्जी का वो खौफनाक रूप वापस लौट आता है। एलारा की आंखों में फिर से काले अंगारे सुलगने लगते हैं और वो अपनी विनाशकारी शक्ति से कमजोर और खून से लथपथ आरव को जमीन पर जोर से धक्का दे देती है।
जमीन पर गिरे आरव के ऊपर भयानक काले बादल घिरने लगते हैं। एलारा एक आखिरी, हताश और दर्द भरी गुहार लगाती है। वो कहती है, अगर तुम मुझे सच में बचाना चाहते हो तो मुझे खत्म कर दो, इससे पहले कि मैं सबको खत्म कर दूं। वो जानती है कि इसके अंदर की इस विनाशकारी शक्ति को कोई नहीं रोक सकता, सिवाय उसकी अपनी मौत के। और अंत में एक खौफनाक और दिल दहलाने वाली हंसी के साथ एलारा हवा में तैरने लगती है। उसके आखिरी शब्द होते हैं, अब तारामंडल का अंत शुरू होता है। ये सीन हमें एक ऐसे भयानक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां पूरे ब्रह्मांड का विनाश अब बिल्कुल निश्चित लग रहा है। क्या इसके बाद कोई उम्मीद बचती है? क्या आरव इस विनाश को रोक पाएगा? ये सवाल इस कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। इसी सोच के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।